नमस्कार साथियों, आज इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा नागौर के हम जो है सीनियर का टॉपिक लेंगे कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 में शॉर्ट कंपोजिशन के हिसाब से एक पूरा भाग दिया हुआ है। उस भाग में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। उन अलग अलग टॉपिक के हिसाब से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे आगे क्लासों में। आज अपन जो बात करते हैं वो कौन कौन से अपने भाग दिए हुए हैं और कौन कौन से भाग अपने करने होंगे। तो पहली बार ये जो है वो शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन को अगर हिंदी बात में देखें तो उसका मतलब होता है कि एक संक्षिप्त रचना। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त से होता है, कंपोजिशन का मतलब रचना से होता है। तो ये पूरा एक मैटर दिया हुआ है और ये मैटर जो है वो 4 नंबर का मैटर है। अगर अपन बोर्ड के मार्किंग के हिसाब से देखें तो ये मैटर जो है 4 नंबर का होता है। उसमें आपके अलग अलग भाग दिए हुए हैं। अब अलग अलग भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन पहले चर्चा कर लेते हैं कि आज जो टॉपिक रिलेटेड रहेगा वो रहेगा क्लास 12 से 12। क्लास 12 में शॉर्ट कंपोजिशन वाला भाग रहेगा जिसमें आगे से आगे वीडियो आपको अपलोड कर लिए जाएंगे। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन से भाग आते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो पहला भाग जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट का होगा। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन से संबंधित है, अर्थ इसका विज्ञापन होता है। नंबर 2 में भाग करें तो इसका दूसरा वाला भाग जो होगा वो होगा नोटिस। नोटिस का मतलब जो है वो सूचना से है कि हम किसी को सूचना प्रदान करते हैं, उसके बारे में दूसरा अपना टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो अपने रहेगा पोस्टर्स का। पोस्टर्स के बारे में तो आपको जानकारी होंगी। पोस्टर्स क्या होते हैं, दीवार पर चिपकाने के लिए या ऐड करने के लिए अखबार में आते हैं बड़े बड़े पोस्टर, उनके बारे में चर्चा होती है। नंबर 4 जो रहेगा वो आपके रहेगा डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स किसका? फॉर और अगेंस्ट। टॉपिक कि भाई कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, उस फॉर का मतलब होता है पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। कि भाई आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे मान लो मैं एक आपको उदाहरण रूप में देता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स। अब आपको फॉर का मतलब उसके पक्ष में बोलना है। मेरिट्स और डिमेरिट्स, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या उसकी कमियाँ हैं, क्या क्या उसकी हानियाँ हैं। तो ये भी टॉपिक जो है इसमें शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर आएगा कि भाई डिस्क्रिप्शन करना है कि भाई फॉर और अगेंस्ट। फॉर का मतलब हो गया पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब हो गया विपक्ष में। जैसे मैंने मोबाइल की बात की तो मोबाइल में फॉर में बोलना है आपको, अगर पक्ष में बोलना है तो मोबाइल की हमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या लाभ है, उनके बारे में बताना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। और अगर अपन अगेंस्ट की बात करते हैं तो उससे हमें क्या क्या हानियाँ हैं उसके बारे में हमें बताना है। और नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग एडवर्टाइजमेंट। इनविटेशन। ये आपके 5 मैटर रहेंगे। अब एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग क्या होता है, अब थोड़े से रूप में मैं इसको बता रहा हूँ, आगे अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आपको निमंत्रण आया है किसी का, जैसे आपके किसी रिश्तेदार के पुत्र की शादी है, आपके किसी दोस्त के यहाँ शादी है और उन्होंने आपको निमंत्रित किया है शादी में आने के लिए, समारोह में आने के लिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है। उस अवस्था में एक्सेप्ट करना कि भाई हाँ आपका निमंत्रण हमें मिला है और हम जो है वहाँ आपके उस जो समारोह का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, हम वहाँ पे ज़रूर आएंगे। लेकिन यदि किसी कारण से आप वहाँ पे नहीं जा सकते तो उस समय भी हमें इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। ये उस चीज़ का रिप्लाई है, जैसे आपको इनवाइट किया गया है उस इनवाइट का आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई यस में भी हो सकता है, यस का मतलब एक्सेप्ट हो गया और नो का मतलब क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। कि आप जा सकते हैं तो आपको रिप्लाई करना है, उसको धन्यवाद देना निमंत्रित करने के लिए। और अगर आप नहीं जा सकते
तो अब अगर आप नहीं जा सकते तो उसकी शुभकामनाएं भेजनी है, और नहीं आ सकते इसका कारण भी आप बता रहा है कि भाई इस कारण की वजह से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, अनअवॉइडेबल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसको रिप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखना कि एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन में आप निमंत्रित हैं, आपको उसकी रिप्लाई करनी है वापस कि भाई हाँ हम आएंगे या हम नहीं आएंगे। तो ये आपके 5 भाग है शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर, जिसमें पहला एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा नोटिस है, तीसरा पोस्टर्स है, चौथा डिस्क्रिप्शन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर है, और 5वां आपके एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन है। तो आज हम इस वीडियो में पहले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा हो पाएगी, ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, थोड़ी सी चर्चा होगी कि भाई ऐड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फिर अगले वाले वीडियो में जो हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि ऐड किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं, ऐड होता क्या है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब अपन साधारण शब्दों में लें तो वो होता है विज्ञापन। सभी लोग जानते हैं आज का समय एडवर्टाइजमेंट का समय है, विज्ञापन का दौर है। अगर आपको किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना है, अपने सेवाओं को और ज़्यादा आगे ले जाना है, हर एक आदमी तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, आपके सामान की या आपके वस्तुओं की या आपकी सेवाओं की, तो उस लिए जो है अपन एक सारा लेते हैं, वो सारा होता है विज्ञापन का। जैसे आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा होगा, आपने पत्रिकाओं में देखा होगा, आपने जो ये मीडिया है उसमें आपने देखा होगा, समाचार जो आते हैं टीवी चैनल्स पर उसमें आपने देखा होगा, बीच बीच में अपन जो भी प्रोग्राम देखते हैं उसके बीच में ऐड आता है। तो ये ऐड किस लिए होता है? ये ऐड जो है कंपनियां या विनिर्माता अपने वस्तुओं को, सामान को की बिक्री को बढ़ाने के हिसाब से वो उसमें ऐड देती है, ताकि उसकी सूचना जो है वो जनसाधारण तक पहुँचे और उनकी जो भी बिक्री है उसमें उनको बढ़ावा मिले। तो सामान्य से परिभाषा अपन ले सकते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। तो अपन परिभाषा की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि विज्ञापन जो होता है वो एक प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क, रुचि और उद्देश्यों को जब प्रभावित करने के लिए एक सामाजिक उद्घोषणा होती है, सर्वसाधारण उद्घोषणा होती है जो कंपनियों द्वारा की जाती है। अब रुचि में परिवर्तन करना, उनके उद्देश्यों में परिवर्तन करना, उनके मस्तिष्क में उस बात को बिठाना कि भाई ये प्रोडक्ट इनका जो है वो हमारे लिए उपयुक्त होगा, रुचि को बदलना, तो ये सारी बातें जो है वो विज्ञापन के अंतर्गत आती है। कि विज्ञापन कहते हैं किसको है कि विज्ञापन वो होता है जो सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि और उद्देश्य को प्रभावित करे। उनको उन विज्ञापन में आपके जो भी प्रोडक्ट दिखाया गया है उनको लगे हाँ इस प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है, वो अपनी रुचि को बदले, प्रोडक्ट के अनुसार वो चले। तो इस प्रकार से वाक्य जो होते हैं, इस प्रकार की जो उद्घोषणाएं होती है वो उद्घोषणाएं जो है विज्ञापन की श्रेणी में आती है। नंबर 2 बात, अब जब विज्ञापन की परिभाषा होगी, विज्ञापन जो है उद्देश्य को प्रभावित करता है, रुचि को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसकी तरफ आकर्षित करता है हमें कि भाई ये वस्तु या ये बिक्री कर हमें तो इसको बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इसके क्या कोई प्रकार है? तो जी बिल्कुल प्रकार है। एडवर्टाइजमेंट का पहला जो प्रकार होता है वो प्रकार आता है क्लासिफाइड। ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है। अब ये क्लासिफाइड होता क्या है, इसको भी थोड़ा अपन समझ लेते हैं। क्लास का मतलब वर्ग से है, वर्ग का मतलब आप समूह से ले सकते हैं। इस क्लासिफाइड विज्ञापन जो होता है, एक बात तो आप ध्यान रखिए, ये नोटिस की तरह ही लिखा जाता है। पहली बात तो इसका ध्यान में, इसमें कोई तस्वीरें वगैरह या वो वाली बात नहीं आती। एक नोटिस की तरह जो अपन भाषा लिखते हैं वही भाषा अपन इसके अंदर लिख लें। ठीक है ना। आगे इसमें अपन बात करें तो इसमें ये बात होती है कि वस्तुओं की जो सेवाएं हैं या फिर
कंपनी द्वारा या किसी समूह के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के हिसाब से जो भी एड दिए जाते हैं, जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, वो विज्ञापन जो है वो क्लासिफाइड में आते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें कि क्लासिफाइड एड क्या होता है। तो क्लासिफाइड एड होता है वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के हिसाब से, प्रदान करने के उद्देश्य से। ये थोड़ी चीज़ आप ध्यान रखें कि वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से जो भी ऐड आते हैं वो सारे क्लासिफाइड ऐड होते हैं। और क्लासिफाइड क्यों कहलाते हैं इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि एक वर्ग में ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपने अखबार देखा होगा, न्यूज़पेपर देखा होगा। जैसे क्लासिफाइड एक बहुत बड़ा पेज आता है अखबार के अंदर, उसमें मैट्रिमोनियल्स अलग आते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड अलग आते हैं, जॉब वैकेंसी वाला पूरा एक हिस्सा आता है, ठीक है ना। तो वो सारे क्लासिफाइड में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अगर मैट्रिमोनियल विवाहिकी होगा तो वो पूरा भाग विवाहिकी वाला चलेगा। अगर लॉस्ट एंड फाउंड का है तो लॉस्ट एंड फाउंड चलेगा। सेल एंड परचेज का है तो सेल एंड परचेज का चलेगा, ठीक है ना। अगर जॉब वैकेंसी का है तो जॉब वैकेंसी का विज्ञापन आएगा। तो वो उस एक अखबार में एक अलग अलग भाग में डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड बोलते हैं कि भाई एक वर्ग समृद्ध है। जैसे जॉब वैकेंसी के जितने भी होंगे वो एक ही वर्ग में आएंगे, सारी जॉब वैकेंसी में आएंगे। लॉस्ट एंड फाउंड का आ गया, मैट्रिमोनियल के बहुत सारे अखबार में आते हैं, एक पन्ना लगभग आधा पन्ना पूरा भरा होता है, जिसमें हर एक वर्ग जाति के अलग अलग आते हैं। तो ये सारे ऐड हैं, और ये सारे ऐड जो है वो क्लासिफाइड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ये जो बनाए जाते हैं वर्ग में आते हैं, नोटिस की तरह लिखे जाते हैं। ये इसकी आपके जो है परिभाषा हो गई। नंबर 2 अपन बात करते हैं, तो नंबर 2 में आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले या अपन इसको बोल सकते हैं जनरल एड, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब होता है दर्शाना, शो करना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? शो करना होता है। किस चीज को हम बताते हैं? डिस्प्ले करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य सीधा साधा होता है कि वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना। इनका उद्देश्य होता है सेवाओं को प्रदान करना, लेकिन इनका उद्देश्य जो होगा जनरल और डिस्प्ले का उद्देश्य जो होगा वो सीधा साधा ये होगा कि वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना। ये अपने सेवाओं को, अपने प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट भी निर्माता अपने प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो फिर जो भी टीवीज पर ऐड आते हैं वो सारे डिस्प्ले के अंदर आएंगे, क्योंकि अपन डिस्प्ले पे शो होता है वो चीज़, और प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए होता है। कई प्रकार के आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर एक कंपनी जो आज इस प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के दौर में अपने आप को खड़े रखने का प्रयास कर रही है, उस कंपनी वो एड में सम्मिलित होगी। अगर वो एडवर्टाइजमेंट में सम्मिलित नहीं होगी तो हो सकता है वो कंपनी उस दौर में पीछे रह जाए। तो वर्तमान के युग की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो डिस्प्ले की है, कि भाई डिस्प्ले में आप अपने प्रोडक्ट को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, पहला प्रकार हो गया क्लासिफाइड का, दूसरा प्रकार हो गया जनरल या फिर डिस्प्ले का। अब इसके कुछ मुख्य बातें होती है, अपन बात कर लेते हैं बातों की, कि भाई कौन कौन से जो इश्यूज है वो हमें ध्यान में रखने होंगे ताकि हम एक अच्छा विज्ञापन जो तैयार कर सकें, अच्छा विज्ञापन जो बना सकें। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई जब हम विज्ञापन को तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो जो विषय वस्तु होती है विज्ञापन की वो हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ काम में लेनी है। इस प्रकार से हम उस विज्ञापन को ड्रॉ करना है। अगर आपको विषय वस्तु ध्यान में नहीं होगी तो आप अच्छे ढंग से जो है उस विज्ञापन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें कि विज्ञापन के अंतर्गत जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2 बात, भाषा ऐसी हो जो सभी के ध्यान में आए, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस प्रकार के शब्दों का चयन करना है कि वो जो लिखा हुआ है या अपना जो ऐड जा रहा है वो अच्छे तरीके से मैच हो। उसके बाद ज़्यादातर अपने को वर्ब से या ऐसे कनेक्टिव जो उसको बड़ा कर देते हैं आकार में, उससे अपने को बचना है।
अपने को इस तरीके से विज्ञापन को ड्रॉ करना है कि हमारी कही गई बात अगले वाले के समझ में आ जाए, कम से कम शब्दों में हो। प्रोवर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा निकलता है, इस प्रकार के शब्दों को अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद शब्द सीमा की भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा विज्ञापन बना दिया, अब उसको अगर पढ़ने के लग जाए, देखने लग जाए तो बहुत समय लगेगा। इस प्रकार से विज्ञापन से लोग बचते हैं, क्योंकि लोग उसी विज्ञापन को ज़्यादा देखेंगे जो शॉर्ट होगा और उस शॉर्ट बात में भी ज़्यादा बात समझाई हुई होगी। जैसे अपन कहते हैं ना, हिंदी में कहावत होती है गागर में सागर भरना, तो वो वाली बात यहाँ पे लागू हो जाती है कि आप जब किसी ऐड को करते हैं तो आप गागर में सागर भरने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से उस ऐड को बनाइए ताकि अपन जो बात कह रहे हैं वो बात अगले वाले के पूर्णतः समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट कंपोजिशन का अपन पहला भाग एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, जिसका हिंदी में विज्ञापन होता है। दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है क्लासिफाइड, वर्गीकृत क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। नंबर 2 बात अपन करते हैं डिस्प्ले की या फिर जनरल की, जिसमें डिस्प्ले जो टीवी पे शो होता है, दर्शाया जाता है, वो जो डिस्प्ले के अंदर आता है। दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि क्लासिफाइड जो होता है वो वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के हिसाब से बनाया जाता है, या और इसमें जो है वो केवल मात्र इसका उद्देश्य ये होता है कि अपनी बिक्री को बढ़ाया जाए, अपने प्रोडक्ट की बिक्री को किस प्रकार से सर्वसाधारण तक जो है पहुँचाया जाए, उसके हिसाब से अपन जो है जनरल या एड, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्ले एड कहते हैं। अब अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी आगे की, उस क्लास के अंदर जो है अपन बात करेंगे, पहला इसका भाग अपन लेंगे मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल शब्द जो है वो वैवाहिक से है कि विवाह के समय या विवाह के लिए जो ऐड किए जाते हैं उसको अपन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। वैसे भी अखबार के न्यूज़पेपर के अंदर वैवाहिक की इस मैट्रिमोनियल शब्द बहुत बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ आता है और लगभग दीवे होते हैं। तो हमें उसको ड्रॉ कैसे करना है, कौन कौन सी बातों को उसमें समावेश करना है, कौन कौन सी बातों को उसमें रखना है, क्या क्या बताना है, ये सब अपन जो है अगली वाले क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन बड़ा हिस्सा लिख लें, उसके बाद जो मैंने 5 प्रकार बताए थे उन 5 प्रकार को लिखें। उसके बाद पहला प्रकार जो होगा वो अपने एडवर्टाइजमेंट का है, इसमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इसको जान सकते हैं किस प्रकार से ये होता है, क्या होता है। उसके बाद अपन जो है पहला प्रकार जो होगा वो अपन करेंगे कल, जिसमें होगा मैट्रिमोनियल और वैवाहिकी। अपन इसको कल पूरा कर देंगे मैट्रिमोनियल भाग को। इसमें आगे लॉस्ट एंड फाउंड भी आएगा, सेल एंड परचेज भी आएगा, एकोमोडेशन भी आएगा, जॉब वैकेंसी भी होगी। तो ये थोड़ा निरंतर भाग चलता जाएगा। ये क्लास सीनियर के लिए वीडियो बनाया गया है। सीनियर में जो भी कोर्सेज होता है उसी हिसाब से इसमें कोर्स को लागू किया गया है कि यही अपने चैप्टर है और इसको इस चैप्टर के हिसाब से अपने को चलता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, आप इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। कल जब हम आगे क्लास लेंगे तो उसमें मैट्रिमोनियल वाले भाग को ओपन करेंगे, किस प्रकार से अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।